हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी कि आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल के पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करेंगे क्यूब की। यहाँ पर अगर हम बात करें क्यूब की कि क्यूब क्या होता है तो इसको हम बोलते हैं घन। और यहाँ पर हमने बात करी थी मेंसुरेशन। आपको पता है ये मेंसुरेशन का जो है टॉपिक है ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे आज क्यूब वाले पार्ट की कि क्यूब में किस टाइप से हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्ज़ाम पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में, या फिर अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो अगर आपका ये टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर हम क्यूब की। तो क्यूब आपको पता है ये 3D फॉर्म होता है, और यानी कि 3D में किस टाइप का रहता है तो ये क्यूब वो होता है जिसमें आपकी जो 6 फेसेस मतलब 6 साइड्स हैं पूरी, सभी क्या होती हैं इक्वल साइड की होती हैं। जितनी भी इसकी जो साइड्स हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, सभी इक्वल मेज़रमेंट की होंगी। अगर ये ए है तो जो है ब्रेथ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं 6 फेजेस होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दी डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आयतन या वॉल्यूम निकालना है। और डायगोनल आपकी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दी हुई है। तो हमें पता है कि क्यूब जो होता है उसकी डायगोनल क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होती है, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3a, ठीक है। और यहाँ पे दी कितनी है हमें, गिवन दी हुई है हमें 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट गया, ए इक्वल आ गया हमारे पास 6। यानी कि जितनी भी साइड्स हैं सभी की, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सभी क्या है 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर हैं। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर 6 है। 6 का क्यूब होता है यहाँ पर कितना होता है आपका 256 होता है, ठीक है। तो 256 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है हमारा, 256 सेंटीमीटर। इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे तो आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं सभी के फॉर्मूला आपको एक लाइन से बता देती हूँ। आप सबके फॉर्मूला जो है नोट कर लेना यहाँ पर, तो आपके जो सवाल हैं ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो 3D ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बताया था, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्यूब में क्या देखना है, हमें वॉल्यूम देखना है और सरफेस एरिया देखना है और लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर देखना है, ठीक है। और डायगोनल निकालनी है। तो ये आपको इतने पॉइंट्स यहाँ पर निकाल लेने हैं, तो आप सॉल्व आसानी से कर लोगे। वॉल्यूम की बात करें तो ये 3D ऑब्जेक्ट होता है और सभी साइड्स इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी ए ये है, बेस भी ये है और हाइट भी क्या है, ए है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी इक्वल हैं। तो घनाभ या क्यूबॉइड में हमने पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच, तो तब वहाँ पर L अलग था, H अलग था और जो है B अलग था। यहाँ पर सभी तीनों इक्वल हैं तो A इंटू ए रहता है, तो ये हो जाता है ए क्यूब। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाता है, 6a स्क्वायर होता है। अगर आप बात करें क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड में हमने पढ़ा था 2lb प्लस BH प्लस HL, ठीक है। वहाँ पर क्या था, सभी अलग अलग थे। यहाँ पर क्या हो जाता है 2l इंटू बी, यानी a इंटू ए हो जाता है a स्क्वायर। फिर b को भी हम a लिखेंगे, h को भी a, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है इक्वल हैं। तो यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी a स्क्वायर। अभी हम इनको ऐड कर लेंगे, a स्क्वायर 3 बार हैं तो ये 3a स्क्वायर हो गए और बाहर हमारे पास 2 था, तो 2 इंटू 3 यानी 6a स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारा सरफेस एरिया आ गया। अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, जिसमें क्या होता है कि ऊपर और नीचे की जो साइड्स हैं इनको हटा देते हैं तो हमारे पास 4 पोर्शन बचते हैं। यानी हमारे पास बचता है L इंटू एच और प्लस में L इंटू एच बचता है, और हमारे पास बचता है ये B इंटू एच, ठीक है। तो B इंटू एच, तो ये भी 2 टाइम्स रहते हैं। तो 2 हमारे यहाँ पर हो गया 2 और L इंटू एच यानी a स्क्वायर ये और प्लस में a स्क्वायर, और तो ये हो जाते हैं 2a स्क्वायर और 2 हमारे पास बाहर रहता है। तो 2 जो हमारे पास क्या हो जाता है 4a स्क्वायर हो जाते हैं, क्योंकि 2a स्क्वायर हमारे पास हट गए हैं ऊपर नीचे के, ठीक है। क्योंकि जो नीचे का एक पोर्शन है इसका एरिया कितना है a स्क्वायर और ऊपर वाले का भी a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर हम इसमें से हटा देंगे 6a स्क्वायर में से, तो लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर बचा।
अब बात करते हैं डायगोनल की। तो डायगोनल क्या होता है, सबसे लंबी साइड्स जो होती है वो डायगोनल होती है। तो इसमें डायगोनल में हमने वहाँ पर क्या देखा था क्यूबॉइड में कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे सभी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे हम। ठीक है, अब सब में से हमने इसको ऐड किया तो ये हो जाता है 3 स्क्वायर रूट में। तो अब आपको पता है स्क्वायर रूट में 3 का 3 रहेगा, और क्योंकि ए क्या है स्क्वायर 2 टाइम्स है तो एक ए बाहर आ जाएगा रूट से। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, √3, और ये जो है ए बचेगा यहाँ पर, ये रूट में नहीं रहेगा, √3a रहेगा। तो ये हमारी डायगोनल निकल आएगी। तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, तो आप पूरे सवालों को यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। तो देखते हैं कि आप कैसे अब इनको लगा पाते हैं। इसने बोला है कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल्ड देन इट्स वॉल्यूम, यदि घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन होगा। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पर उसने बोला है कि ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल्ड, तो हमने माना कि प्रत्येक एज क्या है, ए है, और इसको हमने क्या करा, डबल कर दिया, तो 2a कर दिया। ठीक है, तो पहले क्या थी हमारे पास, ए थी, अब हमने इसको क्या करा है, डबल कर दिया। तो हम इसको मान लें कि ए डैश इक्वल 2a हो गया। देन इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले वॉल्यूम हमारा क्या था, ए क्यूब था। अब जो हमारा न्यू वॉल्यूम आएगा NEW लिख सकते हैं आपकी, वॉल्यूम न्यू क्या होगा, तो ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 2a लिखना है। तो ए की जगह सिंपली हमने 2a लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो आप क्यूब कर दिया। तो यहाँ पर 2 का क्यूब अगर आप देखें तो 8 होता है, और ए का क्यूब मतलब ए क्यूब हो गया, तो 8 ए क्यूब। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा पहले वॉल्यूम था ए, तो जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू ए क्यूब। ए क्यूब हमारा क्या था, ओल्ड वॉल्यूम था। ठीक है, यहाँ पर आप ओल्ड भी लिख सकते हैं। तो ये जो है, तो यहाँ इसने पूछा है तो आयतन होगा, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितने टाइम्स हो गया पिछले वाले से, पिछले वाला ए क्यूब था और अब क्या हो गया 8 ए क्यूब, तो मतलब 8 टाइम्स हो गया। तो यहाँ 8 गुना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 8 टाइम्स या 8 गुना। इस टाइप से हम इन सवालों को करते हैं। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, ए की जगह पर 2a लिख देना है, और फिर जो है यहाँ पर ए की जगह पर 2a रख देना है आपको, और उसका क्यूब कर देना है। तो 8 बाहर आ गया, और ए क्यूब यहाँ पर पहले भी ए क्यूब था ओल्ड, अगर हम उसको दुगना कर देते हैं तो ये 8a क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये 8 टाइम्स बढ़ जाएगा पहले से। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि 2 क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 1:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। यहाँ पर इसने बोला है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 2 क्यूब्स, अब क्यूब का वॉल्यूम बताया उसने 1:27 है। तो वॉल्यूम क्या होता है, सपोज पहले वाले जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब, पहले वाला हमने माना है कि ए क्यूब है और दूसरे वाले को हमने बी क्यूब मान लिया। ठीक है, तो ये दोनों के क्या हो गए, वॉल्यूम हो गए। ठीक है, अब अगर हम इनके वॉल्यूम हटाते हैं तो क्या होगा, A/B यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर क्यूब रूट में आएगा। ठीक है, तो 1 का हमारा 1 हो जाएगा क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे, और 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। तो अगर हम इस पर रूट चढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या बचता है, 3 बचता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये करना है। तो 1/3 आ गया, मतलब कि पहले वाले की जो प्रत्येक भुजा है उसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर आ गई, और दूसरे वाले की 3 सेंटीमीटर आ गई प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक है, तो इस टाइप से ये A/B यहाँ पर आ गया 1:3 में। तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, अगर हम इनकी सरफेस एरियाज की बात करें तो सरफेस एरिया क्या होता है, ये पहले वाला है दूसरे वाला, तो सरफेस एरिया होता है 6 और भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा A²/B²। तो हमें पता है A/B इक्वल क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B का होल स्क्वायर। तो A/B है 1/3 और इसका होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1:9 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा सरफेस एरियाज का अनुपात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 1:9। ठीक है, ये हमारा क्या गया, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। इस टाइप से आप इन सवालों को करेंगे। ये बहुत आसान से सवाल हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है और क्या पूछ रहा है वो आपको रख देना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बिल्कुल आसानी से इन सवालों को लगा सकेंगे। बात करते हैं आगे के 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सो फॉर्म। उसने बोला है कि धातु के बने 3 ठोस घनों की कोर क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, और इन्हें पिघलाकर बनाए गए
घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो देखिए उसने बोला है कि एक क्यूब है जिसकी प्रत्येक भुजा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रत्येक भुजा। फिर एक है 6 सेंटीमीटर, एक क्यूब है उसकी 6 सेंटीमीटर की है प्रत्येक भुजा, और एक है उसकी क्या है 8 सेंटीमीटर की है प्रत्येक भुजा। ये सभी डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं एग्जाम पेपर में, मैं सिर्फ आपको ओरली बता रही हूँ। अब इन तीनों को हमने क्या किया, इन तीनों को मेल्ट कर दिया तो एक बड़ी क्यूब बन गई, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं घन, एक बड़ा घन बन गया। और तो उसकी जो है साइड हमें बतानी है कि कितनी होगी, तो वो हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम उसका क्या बताएंगे, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो अब हम क्या करें, तो हम पहले जो है मेल्ट करा गया है अगर, तो इसका जो वॉल्यूम है उसको मेल्ट किया गया है, तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे तीनों का। पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, दूसरे वाले का वॉल्यूम 6 का क्यूब, और तीसरे वाले का वॉल्यूम 8 का क्यूब, और सभी को ऐड कर देंगे क्योंकि इन सभी के वॉल्यूम को मेल्ट किया गया है। तो तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों के वॉल्यूम को, कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका, तो टोटल वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 256, और ये हो गया हमारा 512, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 729, और ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इक्वल आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो क्यूब रूट है, ये क्यूब है, ये क्यूब रूट बन जाएगा 729 के लिए। तो ए इक्वल क्या आ जाएगा, 729 की बात करें तो ये 9 का स्क्वायर होता है। तो ए इक्वल हमारे पास आ गया 9। अब सरफेस एरिया आपको पता है, या टोटल सरफेस एरिया आप बोल सकते हैं क्यूब का, तो ये क्या होता है, तो ये होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 9 9 जो हो जाएगा यहाँ पर 81, 81 इंटू 6, तो 6 1 जा 6, और 6 8 जा 48, 486, ऑप्शन नंबर 486, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो आप लोग आसानी से इन सवालों को निकाल पाएंगे, ठीक है। इतना भी ये कुछ टफ नहीं है कि आप ना निकाल पाएँ, आसानी से आप अगर 5th-6th क्लास के स्टूडेंट भी हैं तब भी आप इनको निकाल सकते हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लें, इनके कॉन्सेप्ट को। आप अगर एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम जो है ये सवाल कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आपको सिंपली पढ़ना है, क्या पूछा है, कैसे आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, और आप फॉर्मूले रख के जल्दी से निकाल लेंगे। आगे हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। मैं टोटल आपको 5 सवाल बता रही हूँ, सभी जो है जितने भी डायग्राम होते हैं, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, तो सभी नेक्स्ट में हम बात करेंगे सिलेंडर की, ठीक है। सिलेंडर हमारा टॉपिक होगा। सिलेंडर में हम देखेंगे कि कैसे हम उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर उसकी जो रेडियस वगैरह हैं वो फाइंड आउट कर सकेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर कि किस टाइप के जो सवाल हैं वो आते हैं। तो मैं आपको जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं मोस्टली एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं वही यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। उसने बोला है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों को एक मीटर भुजा वाले घन में रखा जा सकता है। यानी उसने बोला कि ये एक बड़ा बॉक्स है और इसके अंदर जो है ये जो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, ये 1 मीटर भुजा वाला एक क्यूब है, और इसके अंदर हम कितने क्यूब्स रख सकते हैं जिसकी जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब वाले, ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब वाले हम कितने जो है घन यहाँ पर पुट कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो हमें बताना है नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी n बताना है। तो सिंपली अभी हम एक कर चुके थे क्यूबॉइड का, अगर आपने अभी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो क्यूबॉइड वाली वीडियो मैंने पिछले जो है उसमें दी है, और आप जो है प्लेलिस्ट पर जाकर मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन करके आपको टॉपिक मिल जाएंगे। उसमें आपको फर्स्ट नंबर की वीडियो है क्यूबॉइड, उस पर आप जाके देखें। इस टाइप का क्वेश्चन था, सभी के लिए अप्लाई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मैंने बताया था वो ट्रिक आप जान लें। तो इसमें सिंपली क्या है कि सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम पूछा गया है क्योंकि ये पूरा एक वॉल्यूम है और इसमें छोटे छोटे वॉल्यूम के कितने वॉल्यूम मतलब कितने बॉक्स बन सकते हैं। तो वो बॉक्स क्या करें, वॉल्यूम घेरे हुए हैं, तो हम उनको वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम किसका निकालेंगे, पहले बड़े वाले का और नीचे हम वॉल्यूम लिखेंगे छोटे वाले का। तो ये हो जाएगा n के इक्वल। तो यहाँ पर वॉल्यूम बड़े वाले का है, बड़े वाले की एज है 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 1 मीटर का क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, तो कैपिटल A लिख सकते हैं यहाँ स्मॉल a लिख सकते हैं आप, ठीक है। और नीचे वाला हमारा क्या है 10 का क्यूब, लेकिन ये क्या है, ये मीटर में था तो ये मीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा,
ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यूनिट हमें एक ही मेजरमेंट में करनी है, तो हम ऊपर वाले को क्या करें, मीटर क्यूब है ये मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्यूब लग जाता है तो इस पर भी क्यूब लग जाएगा और इस पर भी क्यूब लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, 1 मीटर क्यूब का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 की पावर 3 है, मतलब 100 क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ये, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है 1000। अब 1 2 3 जीरो हम काट देंगे, तो 1 2 और 3, तो ऊपर कितना बचा है 1 इंटू 100 इंटू 10, तो ये हो गया हमारे पास 1000, और यूनिट से यूनिट भी कैंसिल हो गई। तो n इक्वल नंबर ऑफ क्या बताएं यहाँ पर, नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। तो मैंने वो हमेशा बताया कि जब भी नंबर निकालने हो तो उसमें यूनिट जो है वो क्या होती है, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1000, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1000 बॉक्स, जो छोटे छोटे 1000 बॉक्स जो हैं एक बड़े बॉक्स के अंदर यहाँ पर फिट हो जाएंगे। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत सिंपल रहते हैं। बस बड़े वाले का वॉल्यूम लिखा, छोटे वाले का वॉल्यूम, अगर सरफेस एरिया में डिफरेंस मतलब पूछ रहा है, अगर सरफेस एरिया की वजह तो बड़े वाले का सरफेस एरिया लिख दो, छोटे वाले का सरफेस एरिया लिख दो, बस काटा पीटी कर दो, जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आपको जो है क्यूबॉइड की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई, क्यूब की हो गई है, और आगे हम बात करेंगे सिलेंडर की। 5th और सभी के 5-5 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। और भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट पर भी आप चेक कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा आपके काम में आएंगे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट, और आपकी जो सब्जेक्ट क्लासेस वाइज जो आपकी मैथमेटिक्स है उन सभी में भी मेंसुरेशन आपको जरूर मिलता है। आप किसी भी क्लास में हो, 5th क्लास से लेकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी क्लास को आप फेस कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो है स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दें सभी में आपका मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड या मैथ का। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।